आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था। तो हम सब क्वेश्चन नंबर 160 तक देख चुके थे, उससे आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में 160 से लेकर के यानी 161 से लेकर के 170 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्लस ये जो चैप्टर है ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में अध्याय 12 में आता है। ठीक है, तो उसका हम सब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे और इसके फॉर्मूला को भी याद करते जाएंगे। ठीक है, सूत्र इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये नहीं बन पाएगा। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और एक एक करके फॉर्मूला याद करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 161वां क्वेश्चन है। टोटल 160 हो चुका था। त्रिकोणमिति हम सब खत्म कर चुके थे। अब क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप सबको अगर पता हो, परिधि का मतलब परिमाप, परिधि। ठीक है, ये सब एक ही बात हुआ। तो वृत्त का परिधि कितना दिया गया है, 132 सेंटीमीटर। अब आपको इससे क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो आर निकालना है। ठीक है, और वृत्त का परिधि का सूत्र अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, 2πr होता है। ठीक है, अब चूंकि इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो पाई का वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे, 22/7 लेंगे और गुना क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, और यही आर का मतलब त्रिज्या होता है, तो हम सबको आर निकाल लेंगे यहाँ से। तो आर बराबर 132। चूंकि ये डिवाइड में था तो उस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ऊपर, और ये दोनों ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब अगर इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा 22 से 6 बार में। ठीक है, 22 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 132, और 2 से 6 कट गया 3 टाइम, यानी टोटल हो गया आर का वैल्यू हो गया 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो 161 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो परिधि और परिमिति सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमिति, इसका सूत्र क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है पाई प्लस 2 गुना आर। इसे आप याद रखेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं दिया है तो 22/7, आर मतलब आपका त्रिज्या हो गया। चलिए इसे निकालते हैं। अब यहाँ जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 22/7, 2 तो दिया ही है, प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है। आर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गुना क्या कर देंगे, 7। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 और 7 मिल गया, क्या बच गया, 22, और 7 गुना 2 करेंगे तो होगा 14। 7 और 7 कट गया, और 22 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो 162 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम सब 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं हम सब 163 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो इसको अच्छे से करके जाए। 163 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π दिया हो गया है, तो वृत्त का फिर परिधि लिखेंगे। वृत्त का परिधि बराबर, परिधि और परिमिति परिमाप सब एक ही बात है, तो वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया है, 4π, और वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr बराबर 4π। हमको r निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर क्या हुआ, 4π/2π। पाई और पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, r बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो 163 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 164वें प्रश्न की ओर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना दिया गया है और हमको निकालना क्या है, परिधि। पर क्षेत्रफल से परिधि आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है उसे आप लिख दें। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का वैल्यू होगा 22/7। आर तो हमको पता है नहीं, यही निकालना है सबसे पहले। चलिए आर स्क्वायर बराबर 154, और ये गुना में है तो उस साइड ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। 22 से इसे कटाएंगे तो 7 हो गया।
आर स्क्वायर बराबर रूट 7, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, यहाँ क्या हो गया 7 गुना 7, स्क्वायर के बदले उधर रूट जाएगा तो 7 गुना 7, जेल में 2 आदमी मिल गया तो आर का वैल्यू क्या निकल गया है 7 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं आया है। ठीक है, अब हम सबको जब आर प्राप्त हो गया यानी हम सबको क्षेत्रफल से क्या प्राप्त हो गया त्रिज्या। अब हम सब क्या निकालेंगे, अब हम सब निकालेंगे इसका परिधि। ठीक है, आपका परिधि दिया गया है तो आर जब प्राप्त हो गया तो इसी का 164 नंबर का मैं यहां बना रहा हूं। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आर हम सब कितना निकाल लिए 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 164 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, उस आखिरी 165 देखते हैं, उसके बाद फिर और 5 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। बोलता है घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। एक्चुअली में घड़ी कौन से आकार का होता है तो वृत्त के आकार का होता है, और यहाँ पे मान लेते हैं वो केंद्र बिंदु है और ये सुई है। ठीक है, और ये सुई पूरा अगर एक बार चक्कर लगा लेगा यानी इस पॉइंट से शुरू करेगा और ऐसे करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 165 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 165 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं और 5 क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक है, 166 से लेकर के 170 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए 166वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको आसानी से समझ लें। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, आपको निकालना है वृत्त के चाप की लंबाई, जिसका सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद कर लें, नहीं तो सवाल सामने में रहेगा आप बना नहीं पाएंगे। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा हमेशा कोण में रहता है जिसको एंगल बोला जाता है, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो 60/360 गुना 2 पाई का वैल्यू हमको नहीं पता होता है, लेकिन होता क्या है 22/7। और आपका त्रिज्या आर दिया है, आर कहाँ दिया है सबसे पहले उसी से क्वेश्चन शुरुआत हुई थी 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या दे देंगे 21। अगर मैं इसी को यहाँ पे लिख दूं तो आपको आसानी से दिख जाएगा 60/360 गुना 2 गुना 22/7 जो कि पाई का वैल्यू है और गुना 21, यही वाला यहाँ पे लिखें। अब आराम से आप कटा दे तो 60 से ये 6 बार में कट गया। ठीक है, 7 से ये 3 बार में कट गया, 2 से ये 6 3 बार में कट गया, 3 और 3 समाप्त हो गया, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 166 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 167वें प्रश्न की ओर हम सब बढ़ते हैं। बोलता है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। डायरेक्ट इसका वर्ग कर दीजिए, अगर परिमिति से क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9:16 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 167 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 168वें प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 0 डिग्री कोण के 0 ने थीटा कौन होगा, थीटा, 1 मिनट, चाप की लंबाई इसमें भी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री नहीं है, थीटा कौन है, थीटा। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। 168वां प्रश्न ये है। 168वां क्या है, आपको फिर से निकालना है वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक है, वृत्त के चाप की लंबाई जिसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। थीटा के जगह पे आपको थीटा ही रखना है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, बटे 360 2 गुना पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता नहीं है, और आर के जगह पे बस कैपिटल आर है। इसको थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर θ/360 या 2 पाई आर θ/360। ये रहा आपके ऑप्शन में मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया है।
तो 168 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला आप याद रखें, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा के जगह पे थीटा है, पाई के जगह पे पाई ही है, इस स्मॉल वाले आर के जगह पे कैपिटल वाला आर है। ठीक है, बाकी ऊपर से गुना कर दिए, 2 पाई आर गुना थीटा, 2 पाई आर थीटा बटे 360, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिला। तो 168 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 169। इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या यदि कोण पी थीटा त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे चाप की लंबाई 9 आकर क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आप जान लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इस बार थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा मतलब कोण, और कोण डिग्री में होता है, इसका मतलब P हो गया, P बटे 360 गुना पाई का वैल्यू पता है नहीं, पाई का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू आर ही है। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया, P गुना पाई आर स्क्वायर करेंगे तो P पाई आर स्क्वायर बटे 360। आप इस ऑप्शन में खोजेंगे तो P आर स्क्वायर पाई, P पाई आर स्क्वायर बटे 360, P पाई आर स्क्वायर बटे 360, यानी 169 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, जो कि 170वां प्रश्न होगा। उसके बाद इस वीडियो का हम सब बंद करेंगे। उसे आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे आप सब। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना है। टोटल 500 प्रश्न है, आज 200 प्रश्न तक हम सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी 9 तारीख होने में है, 3 से 4 दिन। मैं 10 तारीख तक डाल दूंगा, उसके बाद फिर 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका 14 तारीख से बीपीएससी और 10th वाले का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए 170वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। फिर अर्धवृत्त का परिमिति निकालने बोल रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमिति आप याद कर लें। अर्धमिति नहीं, अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है। अर्धवृत्त का परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति परिधि सब एक ही बात है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, पाई का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, ऑप्शन में भी पाई है, तो पाई के जगह पे 22/7 आप ना रखें, पाई बटे 2, और आर की जगह पे क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो पाई प्लस 2 6 सेंटीमीटर, पाई प्लस 2 6 सेंटीमीटर, यानी 170 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 170 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन हम सब देख लिए इस वीडियो में, जो कि 161 से लेके 170 नंबर तक थे। और ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपके अध्याय नंबर 12 में आता है। और इससे काफी प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे गए हैं, और इसका सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी रिवीजन करके आप सब जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये क्वेश्चन बिल्कुल करके जाए, आपके एग्जाम में दिखेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ यही पूछेगा, और बार बार पूछे गए हैं, आज से नहीं, पिछले 10 साल से, जब से सिलेबस में बदलाव आया है। ये सब क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए, तो आप प्लीज ध्यान देकर पढ़ेंगे। और क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस ट्रिकी रहता है, आपके सामने आंसर रहता है, फिर भी आप ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी है, प्लस आपको प्रोसेस नहीं समझ में आया। बहुत बच्चे मैथ के ऑब्जेक्टिव को यहाँ याद कर लेते हैं, इतने ब्रिलियंट सब स्टूडेंट हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, उनका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि वो याद करेंगे, याद करके जाएंगे, फिर वहां पे अंक परिवर्तित कर देगा, फिर वो फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे कि गलत हो गया। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप प्रोसेस को सीख लें। अंक कैसा भी वो बदल दे, डिसमिल में दे दे, भिन्न में दे दे, कुछ भी दे दे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको प्रोसेस पता हो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है वो प्रोसेस वाइज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यानी आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया जा रहा है कि 166 का बी, 167 का डी, ऐसे नहीं बताया जा रहा है। आपको मैं हल करके दे रहा हूँ कैसे हुआ। ठीक है, प्लस सूत्र भी बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और आप अच्छा करके आएंगे तो ज्यादा खुश कौन होगा, टीचर ही होता है, विद्यार्थी से भी ज्यादा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।